लियारी गैंग वॉर, ये नाम सुनते ही जहन में खौफ, तशद्दुद और कराची की तारीख का एक स्याह बाब आ जाता है। इसी बाब का एक बहुत ही अहम किरदार था नूर मोहम्मद, जिसे जराइम की दुनिया बाबा लाडला के नाम से जानती थी। आइए इसकी कहानी को जरा गहराई में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक छोटा मोटा मुजरिम लियारी का सबसे खौफनाक और मतलूब गैंगस्टर बन कैसे गया। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, बल्कि ये उन हालात की भी है जिसने उसे जन्म दिया। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस नाम के पीछे का इंसान कौन था। आखिर ये बाबा लाडला था कौन और इसका आगाज कहां से हुआ? तो उसका असल नाम था नूर मोहम्मद, लेकिन जराइम की दुनिया ने उसे बाबा लाडला का नाम दे दिया। उसका इलाका था कराची का लियारी, और उसकी जिंदगी की कहानी का अंजाम हुआ सन 2017 में। वो लियारी के उसी सख्त माहौल में पैदा हुआ और पला बढ़ा, एक ऐसी जगह जहां गुर्बत, जराइम और गैंग वॉर की जड़ें बहुत गहरी थीं। तो समझ लें कि यही वो माहौल था जिसने नूर मोहम्मद की जिंदगी की सिमत तय कर दी। तो आखिर ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? एक मामूली सा मुजरिम एक बहुत बड़े गैंग का इतना अहम हिस्सा कैसे बन गया? शुरुआत हुई छोटे मोटे जराइम से, जैसे जेब तराशी और मुंशियात की छोटी मोटी डीलिंग। जल्द ही वो मोहल्ले के छोटे ग्रोहों के लिए काम करने लगा और फिर उसने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई और सीधा जा पहुंचा लियारी के सबसे ताकतवर ग्रोह यानी उज़ैर बलोच ग्रुप में। और वो वहां कोई आम रुकन नहीं था। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो उज़ैर बलोच गैंग का फील्ड कमांडर था। इसका मतलब ये था कि मुसल्लह टीमों की क़ियादत करना, अहकामात पर अमल करवाना और खौफ के जरिए पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल कायम रखना, ये सब उसके ज़िम्मे था। अब हम इसकी कहानी के उस हिस्से में दाखिल होते हैं जहां वो अपनी ताकत के उरूज पर था। ये एक ऐसा दौर था जो गैंग वॉर, खूनरेज़ी और सियासी ताल्लुकात से भरा हुआ था। इस दौर की सबसे बड़ी हकीकत थी लियारी गैंग वॉर। एक तरफ उज़ैर बलोच का गिरोह था जिसमें बाबा लाडला एक मरकजी हैसियत रखता था, और दूसरी तरफ उनका हरीफ अरशद पप्पू का गिरोह। ये सिर्फ दो गिरोहों की लड़ाई नहीं थी, ये लियारी की गलियों, उसकी मार्केटों और इसकी पूरी गैर कानूनी माइशत पर कब्जे के लिए एक तवील और बहुत ही खूनी जंग थी। इस जंग के नताइज बहुत ही तबाहकुन थे। पूरे लियारी में हर तरफ खौफ और बेचैनी फैल गई। कत्लो गारतगरी तो जैसे रोज का मामूल बन गई थी। इलाके की मईशत तबाह हो गई और हजारों खानदान अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह थी कि ये सब कुछ खुलेआम हो रहा था। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बाबा लाडला जैसे गैंग लीडरों को मुबैना तौर पर सियासी पुष्टपनाही भी हासिल थी, यानी एक ऐसी छतरी जिसके नीचे वो कानून की गिरफ्त से बचकर अपनी कार्रवाइयां जारी रखते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर उरूज को ज़वाल है। एक वक्त आया जब कानून नाफिज करने वाले अदारे हरकत में आए, और यही वो लम्हा था जहां से बाबा लाडला के खात्मे का आगाज हुआ। सन 2012 में कराची में बड़े ऑपरेशन शुरू हुए और उनका खास मरकज लियारी था। अगले चंद सालों तक बाबा लाडला रोपोश रहा और मुसलसल दबाव की वजह से उसका नेटवर्क और ताकत कमजोर पड़ते गए। आखिरकार जनवरी 2017 में कानून से उसकी लंबी भागदौड़ का खात्मा हुआ जब वो रेंजर्स के एक छापे में मारा गया। साल 2017 ये वो साल था जब लियारी में एक दौर का खात्मा हुआ। इसकी मौत ने गैंग वॉर के एक बहुत बड़े बाब को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो इसकी मौत के बाद लियारी पर क्या असरात हुए? उसकी जिंदगी और मौत ने अपने पीछे क्या विरसा छोड़ा? इसकी मौत के बाद उज़ैर बलोच गैंग तो बहुत ही कमज़ोर हो गया। लियारी में भी निस्बतन अमन की राह हमवार हुई, और सबसे अहम बात, जराइम और सियासत के दरमियान जो गठजोड़ था वो भी सबके सामने आ गया। लेकिन इन सबसे बढ़कर इसने लियारी के मकीनों की कई नस्लों पर एक ऐसा गहरा जख्म छोड़ा जो शायद कभी ना भर सके। तो इस पूरी कहानी से हासिल ये है कि बाबा लाडला की जिंदगी ये वाजे करती है कि ताकत और खौफ शायद थोड़ी देर का फ़ायदा तो दे सकते हैं, लेकिन जराइम की ज़िंदगी का अंजाम हमेशा हमेशा ही अलमनाक होता है। और आखिर में हम इस सवाल पर बात ख़त्म करते हैं, क्या लियारी की तारीख़ के इस खूनी बाप से हासिल होने वाले असबाक वाकई सीखे गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।